जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके इस YouTube चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, कल हमने भारत की भौगोलिक अवस्थिति और विस्तार को देखा था। आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। आज मैंने लिया है भारत की भूगर्भिक संरचना को। आज हम एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से जानेंगे, अर्थात पैंजिया का विखंडन कैसे हुआ, गोंडवाना लैंड या अंगारा लैंड या लॉरेशिया का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन से महाद्वीप किसका हिस्सा हैं, लॉरेशिया का कौन से महाद्वीप हैं और गोंडवाना लैंड का कौन सा हिस्सा है, अपना प्रायद्वीप भारत वो किसका हिस्सा है। ये सब आज की वीडियो में देखने को मिलेगा आपको। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, 225 मिलियन वर्ष पूर्व ये जो पैंजिया था ये दो भागों में टूट जाता है, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में। लॉरेशिया को ही अंगारा लैंड भी बोलते हैं। चलते 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 क्या होता है कि ये 135 मिलियन वर्ष पूर्व ये हो टूट जाता है। लॉरेशिया गोंडवाना लैंड दो भागों में फिर से टूट जाता है। मतलब कहने की बात ये है कि अगर ये पूछा जाए सीधे तरीके से कि पृथ्वी का या पृथ्वी पर महाद्वीपों का निर्माण किससे हुआ है, तो उसका मुख्य जो स्रोत माना जाता है, जो मूल स्रोत माना जाता है दोस्तों, पैंजिया था। अब पैंजिया का विखंडन होता रहा, कुछ समय पश्चात धीरे धीरे अलग अलग टुकड़े बनते रहे। अलग अलग बनने के बाद महाद्वीपों का निर्माण होता रहा। तो वास्तव में देखते हैं बात क्या होती है। सबसे पहले जान लेते हैं भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास पैंजिया के अंगारा लैंड, जिसको लॉरेशिया बोलते हैं, तथा गोंडवाना लैंड के विभाजन से प्रारंभ होता है। यही बात मैंने बताई आपको। समय के विभिन्न काल खंडों में गोंडवाना लैंड के विभाजन तथा उसके एक भाग के उत्तर में प्रवाह के कारण भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास हुआ। भारतीय भूगर्भिक संरचना को ऐतिहासिक कालक्रम के अनुरूप विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ पर प्री कैम्ब्रियन आर्कियन संरचना से लेकर धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन तथा टर्सरी युगीन विभिन्न भूस्थलाकृतियों का विकास हुआ। यहाँ की प्री कैम्ब्रियन युगीन स्थलाकृतियों में जहाँ अरावली पर्वत, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र, विंध्यन श्रेणी आदि प्रमुख हैं, वहीं टर्सरी युगीन हिमालय पर्वत का विकास भारत के उत्तरी सीमांत क्षेत्र में विभिन्न उपकाल खंडों में हुआ है। अब देखेंगे इसको बड़े अच्छे ढंग से क्या क्या इसमें हुआ है। तो अब अगर ये एक इसके अंदर पैंजिया है दोस्तों, अगर आप इसको ये मान लेते हैं कि ये पैंजिया है, तो क्या होता है, कुछ धीरे धीरे कुछ समय पश्चात दो भागों में टूट जाता है। एक को लॉरेशिया या अंगारा लैंड बोलते हैं और एक को गोंडवाना लैंड बोलते हैं। अब होता क्या है, कुछ समय पश्चात अंगारा लैंड लॉरेशिया से यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड बने हैं। अब एग्जाम में तो क्वेश्चन आता है कि यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड, ये तो अंगारा लैंड यानी लॉरेशिया का हिस्सा है। अभी कुछ प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था, 4 ऑप्शन दे दिए थे, पूछा था कि लॉरेशिया का कौन सा हिस्सा है। तो आपको याद रखना है यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और ग्रीनलैंड, ये सभी अंगारा लैंड अर्थात लॉरेशिया से बने हैं। ठीक इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गोंडवाना लैंड की। इसके अंतर्गत प्रायद्वीप भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और मेडागास्कर, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो देखो दो बात सीखने को मिली, फिर दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले पैंजिया और बाद में पैंजिया बट गया दो भागों में, जिसमें एक बना लॉरेशिया जिसे अंगारा लैंड बोलते हैं और एक बना गोंडवाना लैंड। लॉरेशिया से अगर इन महाद्वीपों की बात करूँ, उससे यूरोप बना, उत्तरी अमेरिका बना, ग्रीनलैंड बना और एशिया बना। बाकी जितने भी बने वे सभी गोंडवाना लैंड से बने हैं दोस्तों। ये सभी आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगर यहाँ की बात करें महाद्वीप से इसको दिखाया जाए तो एक कॉमन सेंस लगाना है आपको। ये जो विषुवत रेखा है दोस्तों, इससे जो नॉर्थ अमेरिका है या एशिया का उत्तरी एशिया वाला जो एरिया है, या यूरोप है या यहाँ पर ग्रीनलैंड है, ये सभी लॉरेशिया से बने हैं अर्थात अंगारा लैंड से बने हैं। जबकि जो नीचे वाले महाद्वीप हैं दोस्तों,
ये अपना प्रायद्वीप हिस्सा ये जो है आपका भारत का, और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और आपको पता करना होगा, याद करना होगा कि पेंजिया से दो बने, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड, और उनसे कौन कौन से महाद्वीप बने। एक याद रखने का एक सीधा सा तरीका है कि विषुवत रेखा से ऊपरले जो महाद्वीप हैं में बने अंगारा लैंड से और नीचे वाले बने गोंडवाना लैंड से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्री कैम्ब्रियन काल में कुछ चट्टानें देखने को मिलती हैं, जिसमें आर्किन क्रम की चट्टानें, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन। इनको हम अभी आगे पढ़ेंगे क्रमबद्ध तरीके से, यहाँ पर इनके केवल नाम लिखे हुए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, हम केवल भारत का भूगर्भिक संरचना पढ़ रहे हैं तो केवल भारत की बात करेंगे। अब भारत को जो प्रायद्वीप भारत का पठार है वो भी कहीं ना कहीं गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, हालांकि एशिया लोरेशिया का हिस्सा है, जबकि प्रायद्वीप भारत का जो पठार है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब देखते हैं, यह पेंजिया के विखंडन के बाद अस्तित्व में आए गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है, मैंने बताया, जो कि अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ। भारत की प्राचीनतम भूगर्भिक चट्टानें प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत ही पाई जाती हैं, जो इस प्रकार हैं। यानी जो प्राचीनतम भूगर्भिक चट्टानें हैं दोस्तों में प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत ही पाई जाती हैं। और ये क्वेश्चन कैसे बनता है, सबसे पहले पढ़ते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें, यानी सबसे पहले नंबर पर। अगर आपसे कोई पूछे मूल चट्टानों का क्या नाम था, तो आपको याद रखना है आर्कियन क्रम की चट्टानें। पृथ्वी प्रारंभ में आग का तप्त गोला थी और ठंडा होने के पश्चात जिन चट्टानों का सबसे पहले निर्माण हुआ उन्हें आर्कियन क्रम की चट्टानें कहते हैं। देखो ये लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर। ये सबसे पुरानी चट्टानें हैं जिनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ऐसी चट्टानें जिनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते उन्हें आर्कियन क्रम की चट्टानें कहते हैं। इसे प्राचीनतम या मूलभूत चट्टान भी कहते हैं। अत्यधिक प्राचीन होने के कारण आर्कियन क्रम की चट्टानों का मूल स्वरूप नष्ट हो चुका है और ये नीस एवं शिष्ट चट्टानों के रूप में रूपांतरित हो चुकी हैं दोस्तों। अब देखते हैं, उदाहरण के लिए बुंदेलखंड नीस सबसे प्राचीन है। आर्कियन क्रम की चट्टानें लगभग पूरे पठारी भारत में पाई जाती हैं। देखो कितनी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। इन चट्टानों में भी लोहा, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, मैग्नीज इत्यादि धातुओं का भंडार पाया जाता है। यानी आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पहले नंबर की है। बुंदेलखंड नीस इसमें सबसे प्राचीन है। लोहा, सोना, ये देखो चांदी, सीसा, जस्ता, इस सब इसमें पाया जाता है। तो पहले नंबर की जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं वह सबसे मूलभूत हैं और सबसे पुरानी हैं दोस्तों। दूसरे नंबर पर बढ़ते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखने को मिलती हैं। इन चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है। यानी जब उनमें निक्षेप हुआ आर्कियन क्रम की चट्टानों में, जब धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। ये प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं। एग्जाम में सीधा सीधा पूछता है कि निम्न में से प्राचीनतम परतदार चट्टानें कौन सी हैं, तो धारवाड़ क्रम की हैं, लेकिन इसमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाते। इन चट्टानों का नामकरण कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर हुआ है, क्योंकि ये चट्टानें सबसे पहले यहीं पाई गई थी। देखो यानी धारवाड़ जिले में पाई गई तो उसका नाम धारवाड़ ही कर दिया। धारवाड़ क्रम की चट्टानें निम्नलिखित क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे कर्नाटक का धारवाड़, बेलारी और शिमोगा जिला, अरावली क्षेत्र, छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत उड़ीसा में आने वाला शिलोंग का पठार। अब इसी में देख लेते हैं, विश्व के प्राचीनतम वलित पर्वतों में से एक अरावली पर्वत का निर्माण भी इन्हीं चट्टानों से हुआ है। देखो कितनी गहरी बात है ये। धारवाड़ चट्टानों को भारत की सबसे समृद्ध चट्टानें कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर धात्विक खनिज लोहा, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, सीसा, टंगस्टन, क्रोमियम और कोबाल्ट इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं। स्वर्ण से समृद्ध कोलार और हट्टी क्षेत्र कर्नाटक में इन्हीं चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखो कितनी अच्छी बात, ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करते हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानें। इन चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है, अतः ये भी परतदार चट्टानें हैं। ये चट्टानें आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के आसपास अर्धचंद्राकार पेटी में पाई जाती हैं। देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। कुडप्पा क्रम की चट्टानें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस, गैर आदि गैर धात्विक खनिजों से समृद्ध हैं
कुडप्पा क्रम की चट्टानें राजस्थान में भी अरावली क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये तीसरे नंबर की चट्टानें थे, कुडप्पा चट्टानें। बात करते हैं चौथे नंबर की, विंध्यन क्रम की चट्टानें। इन चट्टानों का निर्माण कुडप्पा चट्टानों के बाद नदी घाटियों में तलछट अवसाद के निक्षेपण से हुआ था। भारत में विंध्यन क्रम की चट्टानें विंध्यन पर्वत क्षेत्र, मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार, सोन नदी घाटी और मैकाल श्रेणी में पाई जाती हैं। ये चट्टानें भवन निर्माण सामग्री जैसे लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, डोलोमाइट, चीनी मिट्टी से समृद्ध हैं। प्राचीन भारत में अशोक के स्तंभलेख, सांची स्तूप, लाल किला आदि के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग इन्हीं चट्टानों से किया जाता है। पन्ना, गोलकुंडा जैसी हीरे की खानें भी इसी संरचना के अंतर्गत पाई जाती हैं। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके लिए हो जाता है। अब बात करते हैं, देखो गोंडवाना क्रम की चट्टानें कुछ मैप के जरिए भी बताया है, लेकिन हम केवल 5वें नंबर की पढ़ेंगे, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, जिसमें कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक युग के मध्य निर्मित गोंडवाना क्रम की चट्टानों में भारत का 98% कोयला गोंडवाना चट्टानों से मिलता है, जो कि अधिकांश बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। भारत में गोंडवाना क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से दामोदर, झारखंड, सोन, मध्य प्रदेश, ब्राह्मणी, उड़ीसा, गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों के सहारे पाई जाती है। गोंडवाना कोयला बिटुमिनस भी इन्हीं नदियों में घाटी में संचित है। गोंडवाना चट्टानें परतदार चट्टानें हैं जिनमें रेंगने वाले जीवों और मछलियों के अवशेष मिलते हैं दोस्तों। ये भी गोंडवाना, ये पूछा जाता है कि भारत में कोयला किन चट्टानों से मिलता है, तो आपको याद रखना है गोंडवाना चट्टानों से, लगभग 98%। ये आपको बात याद रखनी है। देखते हैं, बात करते हैं दक्कन ट्रैप की। मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में जब प्रायद्वीप भारत अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर अलग हो रहा था, तो महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी लावा का दरारी उद्गार हुआ। दरार के सहारे निसर्त लावा तरल होता है और शांत रूप से बाहर आता है। परिणाम स्वरूप 5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र लावा चट्टानें, बेसाल्ट चट्टानें से ढक गया, जिसे दक्कन ट्रैप कहते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, तेलंगाना में विस्तृत दक्कन ट्रैप की लावा चट्टानों के विखंडन और अपक्षय से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। अब पूछा जाता है काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है, तो आपको याद रखना है काली मिट्टी का निर्माण भी बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, जिसे लावा मिट्टी या रेगुर मिट्टी कहते हैं। तो ये पूछा जाता है कि काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है, तो वो आपको याद रखना है बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। बात करते हैं 7वें नंबर की चट्टानें, टर्शियरी क्रम की चट्टानें। भारत में टर्शियरी क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से हिमालय क्षेत्र, राजस्थान, गुजरात एवं असम के साथ साथ अपतटीय क्षेत्रों, भारत के दोनों तरफ छिछला समुद्री क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये चट्टानें जीवाश्म प्रधान होती हैं। भारत का संपूर्ण हाइड्रोकार्बन ईंधन, पेट्रोलियम, इसी गैस का इसी में पाई जाती हैं, यानी पेट्रोलियम के लिए मुख्य मानी जाती हैं। गैसों के निर्माण समुद्र में जमा होते अवसादों के मध्य समुद्री जीवों के अस्थि पंजरों के रूपांतरण से हुआ है। यही कारण है कि भारत के अपतटीय क्षेत्रों में टर्शियरी क्रम की जलज अवसादी चट्टानों भारत का लगभग 60% पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का भंडार संचित है। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात व असम में मैदानी क्षेत्र में भी अतीत में 33 सागर के भाग थे, इसलिए इन क्षेत्रों में भी पेट्रोलियम भंडार मौजूद हैं। अब कुछ विशेष तथ्य देख लेते हैं। भारत में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं टर्शियरी क्रम से, अभी मैंने बताया। गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध हैं कोयले के लिए, लगभग 98% कोयला। धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध हैं धात्विक खनिजों के लिए। दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है क्रिटेशियस काल में, जिससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। पृथ्वी पर सबसे व्यापक हिमयुग और प्लीस्टोसीन काल में गुंज मिंडेल रिस वुर्म होते हैं। अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के मध्य अवस्थित सुसन्नति 33 सागर ये पाया जाता है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है जल निक्षेपों के द्वारा, और देश की वर्तमान स्थलाकृति सुनिश्चित हुई है प्लीस्टोसीन युग में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज आपने कुछ भारत की प्रमुख चट्टानों को जाना। इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे और नित्य प्रतिदिन आपको एक अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको हो ऐड करने हैं। वह कैसे पूछ लेता है, क्रम की चट्टानें कौन सी हैं, ये मैंने आपको बता भी दिया है, वैसे तो दोबारा फिर देख लेते हैं। ये आपको याद रखना है। जैसे सबसे पहले
आर्कियन क्रम की चट्टानें आई दोस्तों। उसके बाद आपको उनका क्रम कमेंट बॉक्स में करके क्रम में लाइन लगाकर बतानी है, क्योंकि एक परीक्षा में इनके क्रम पूछ लिया था, तो आपको कमेंट करके बताना है मैंने कौन कौन सी क्रम से बताई। आर्कियन, धारवाड़, गोंडवाना, दक्कन या विंध्यन, कुडप्पा, जैसे भी मैंने बताई आप इसको एक क्रम में करके बताएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। इस उम्मीद के साथ दोस्तों अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।